आपसे मिलने आ रही हूँ। बस कुछ ही पल और आप मेरे साथ रहोगी। अंकल। हाँ बेटा। मुझे सबसे मीठा वाला कलिंगड़ दो ना। हाँ हाँ देता हूँ देता हूँ। ये लो बेटा, सबसे मीठा कलिंगड़ ये है। ये लो। इंदु, पागल हो गई हो तुम? अपनी बस छोड़कर भटिंडा की बस में चढ़ गई। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो? तुम्हें खोजते हुए हम सबको तुम्हारे पीछे पीछे भटिंडा तक आना पड़ा। अब चलो हमारे साथ। अभी छोड़िए मेरा हाथ। एक बच्ची का ध्यान तक नहीं रख सकते। कैसे इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हो आप। आप जैसे टीचर को टीचर बनने का कोई हक ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं, मिनिस्टर साहब कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आप जैसे लोग की लापरवाही के वजह से एक लड़की दिल्ली जाने वाली भटिंडा पहुंच गई। और आप जिस स्कूल की टीचर हो ना, वो स्कूल गवर्नमेंट का है। मिनिस्टर साहब की माँ बहुत चलती है। अगर उन्होंने आपकी जॉब ले ली तो जरा सोचिए मैम। लेकिन मैं हूँ ना, मुझे अपनी मैम की जॉब सबसे ज्यादा प्यारी है। मैम की जॉब को कुछ नहीं होने दूंगी। डरिए मत, डरना अच्छी बात नहीं होती है। मेरे तरह बनो, बी स्ट्रॉन्ग, ओके? चलो। तुम्हारे पापा का कॉल आया है। हाँ ऋषि जी, इंदु मिल गई है और हमारे साथ है। टीचर, वो इंदु ठीक तो है ना? मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँच रहा हूँ इंदु को वापस लाने के लिए। ना ना, आप मत आइए, हम उसे लेकर अभी दिल्ली आ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट मैम। वो मैम, इंदु से एक बार बात हो जाए तो प्लीज। जी इंदु, तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो ऋषि कुमार, अब आप भी डांटोगे ना, जैसे सब लोग मुझे डांट रहे हैं? डांटो। अरे लेकिन इंदु, मैंने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं, तो गुस्सा कहाँ से करूंगा तुम्हें? बेटा घर वापस आजा जल्दी से, बहुत याद आ रही है तेरी। अरे बाप रे, शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। अरे कोई रॉन्ग नंबर नहीं लगा इंदु, शैतान कहीं की। इंदु, तुम्हारे पापा ना अब तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारे से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेंगे। क्योंकि मुझे अब रियलाइज हो गया है, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको बताना होता है और प्यार से समझाना भी पड़ता है। नहीं तो क्या होता है ना इंदु, वो इंसान तुमसे बार बार दूर भागता चला जाता है। होता है ना ऐसा? हाँ। इंदु, आज तक मैंने कभी भी तेरे साथ ना सीधे मुंह बात नहीं की, और शायद यही वजह है कि तू बार बार मुझसे दूर भाग के चली जाती है। इंदु, प्लीज अपने पापा को एक चांस देना। मैं सब समझ गया हूँ इंदु। अगर समझते तो मुझे भी समझाते। आपने तो मुझे 8 साल से अपनी असली मम्मी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। तो फिर आप क्या समझोगे? चलो चलो, बस निकल दी। इंदु, तू मेरा गुस्सा अच्छे तरीके से जानता है। माफी नहीं मांगेगा ना, तेरा खाना पीना सब कुछ बंद कर दूंगा मैं।
छोटे, इंदु का पता चला? हाँ, इंदु की टीचर से बात हुई मेरी, वो उसको लेकर यहीं पे आ रहे हैं। ये अच्छी खबर सुनाई यार, सारी टेंशन मिट गई दिमाग की। सच में? हाँ, सारी टेंशन मिट गई आपकी? अगर खत्म हो गई है तो फिर ये अपना हाथ क्यों काट रहे हैं? सॉरी यार छोटे, तेरे को बाहर मैंने बोला बीच में मत पड़ो और वो सब। कोई बात नहीं, गुस्से में अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन एक बात कहनी है आपसे, जिंदगी में जब नए रिश्ते जुड़ते हैं ना भाई साहब, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि पुराने रिश्ते टूट गए हैं या फिर छूट गए हैं। अगर आपको सच में माफी मांगनी है ना किसी से, तो ईशान और सैर से मांगिए। जानते हैं भाई साहब, हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि अपने बच्चों के जज्बात नजरअंदाज करने लगते हैं, उनके मन को ठेस पहुंचाते हैं और मन ही मन में ये सोच लेते हैं कि बच्चे ही तो हैं, क्या हो गया, एक चांटा मार दिया तो क्या हो गया, जरा जोर से डांट दिया तो क्या हो गया। लेकिन नहीं, गलत है, बच्चे बड़े हो रहे हैं भाई साहब। एक बात और, आपने जो दूसरी शादी की है ना भाई साहब, उसका असर सिर्फ आपकी जिंदगी पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि आपके बच्चों की जिंदगी पर बराबर का असर पड़ रहा है भाई साहब। तो उनके मन में कुछ एक सवाल है जिनका जवाब सिर्फ आपको देना है और प्यार से मनाना है, बस। सही करे यार छोटे, मैं बाप हूं उनका, मैं नहीं समझूंगा उनको तो कौन समझेगा। पर मैंने अपने वो टिंडे पे पड़ मार दिया उसको मैंने यार, आज तक हाथ नहीं उठा उसके ऊपर। सिट यार, इतनी बड़ी गलती होगी मेरे से। छोटे, मेरे थप्पड़ मारे क्या यार? एक थप्पड़ मार मेरे यार तू। कुत्ते, इतना तेज मारने के लिए थोड़ी कहा था। आंखें खोलने के लिए मारा है, इतनी तेज नहीं मारता तो आंखें कैसे खुलती है आपकी? सॉरी अगर ज्यादा तेज लगता है, सॉरी। चलो, अब आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना, अब जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो जाकर अपने बच्चों से माफी मांगिए। यकीन मानिए, मेरा बच्चों का दिल जो है ना, वो मोम की तरह होता है, फौरन पिघल जाएगा। वैसे भी आप पर गए हैं, आपके बच्चे हैं ना। एक काम करो, ये खाना ले जाओ और जाकर अपने बच्चों को मनाओ। मुझे भी मेरी इंदु को मनाना है। हम दोनों बाप बेटी के रिश्तों के बीच में ना कुछ एक धागे हैं जो अनसुलझे, उनको सुलझाना। फिर शायद हो सकता है वो ज़ारा को अपनी मां मान ले। ज़ारा ने हाँ कह दी क्या? मैंने सुना था कि ज़ारा ने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं की। तो आप क्या मन ही मन में ख्याली पुलाव बना रहे हैं? और ये क्या, दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं? भाभी जी, आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं। अपनों को सही गलत से रूबरू कराने का मतलब ये नहीं होता है कि ज्ञान बांट रहे हैं। और रहा सवाल ज़ारा जी का, तो हमारे रिश्ते के लिए मुझे यकीन है वो ना नहीं कहेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी स्पेशली आपसे, ज़ारा जी और मेरे रिश्ते की बात इंदु को नहीं बताएंगी आप, क्योंकि मैं खुद बताना चाहता हूं। थैंक यू भाई साहब। तू हट यार सामने से, मेरे को अपने टिंडी टिंडी के पास में जाना है यार। दोनों नाराज बैठे हैं मेरे से, खाना भी नहीं खाया उन्होंने। अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा, मनाऊंगा उनको। तू कमरे में जाके इंतजार कर मेरा, मैं भी जल्दी में हूं। इम्पोर्टेड है, अभी भी जल्दी जाने की। और कितना वक्त लगेगा आपको सोचने में?
आपकी हाँ और ना के बीच में मेरी जिंदगी की सांसें अटकी हुई हैं। क्यों अब तक आप चुप हैं? भैया चाणक्य पूरी चलो जल्दी। इंदु, कहाँ जा रही हो बेटा? वो कोई लेने नहीं आया ना, इसीलिए। अच्छा, अब तो मैं आ गया हूँ, लेकिन चलें घर? ये देखो क्या लेकर आया हूँ मैं, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। बहुत दिन हो गए थे ना, तो मैंने सोचा आज बाप बेटी मिलेंगे, साथ में आइसक्रीम खाएंगे, एंजॉय करेंगे, है ना? ये लो, एक मैं भी खा लेता हूँ। हाँ चलो। आज इतनी चुप्पी क्यों है? इतनी चुप्पी? आज सवालों का पिटारा नहीं खोला ऋषि कुमार ने, एकदम चुप है। बहुत सारे सवाल है मेरे मन में, कैसे पूछूं आपसे, कैसे बताऊं कि आज मैंने अपनी मम्मी इंदिरा शर्मा को देखा। बता भी दूं फिर भी आप शायद नहीं समझ पाओगे। सब समझ रहा हूँ बेटी, लेकिन अब वक्त आ गया है जब तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तुम्हें सब कुछ बताने के बाद ही मैं ज़ारा जी से शादी की बात तुम्हें बताकर तुम्हारी परमिशन लेकर ही आगे बढ़ूंगा। मुझे कुछ कहना है। दोनों ने एक साथ बोला। एक काम करते हैं ऋषि कुमार, कौन पहले बोलेगा इसका कॉइन टॉस करते हैं। अगर हेड्स आया तो आप पहले बोलोगे, अगर टेल्स आया तो मैं पहले बोलूंगी। ओके? ओके। लाओ मैं हेल्प करूं? यस, हेड्स। आप जीते तो आप पहले बोलोगे। कहाँ से शुरुआत करूं? अब इंदु एक काम करते हैं, हम आराम से ना पहले घर चलते हैं, फिर वहां पर आराम से बात करेंगे। ये लो, चलो ये पकड़ो, दोनों आइसक्रीम खाओ। ऋषि कुमार एक काम करो, आप जाओ, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ ईशान भैया, आप घर के बाहर क्यों बैठे हो? इस घर में बच्चों के खाना खाने से पहले आपको खाना खाना शोभा नहीं देता। आ गई शैतान की नानी, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और जो मेरी बात नहीं समझते उन्हें मेरी एक गुल समझाती है। अरे समझाऊं? चाहती क्या है? खाना खिलाओ सबको खाना। और एक बात सुन लो सौतेली मामी जी,
इस घर में अपनी गुंडागिरी मत दिखाना, क्योंकि यहाँ से मेरी गुंडागिरी चलती है। जब तेरी सौतेली माँ आ जाएगी ना, तब देखती हूँ कैसे चलती तेरी गुंडागर्दी। क्या मेरी सौतेली माँ? हाँ बेटा, सौतेली माँ। तेरा बाप ज़ारा से शादी करने की सारी तैयारियां कर चुका है। जब वो आके तुम्हारे सर पे तांडव करेगी ना, तब मैं देखूंगी कहाँ जाती तेरी ये दादागिरी। यही सब दिखाना और बताना था तुम्हें इंदु। आओ। तुम हमेशा पूछा करती थी ना कि तुम किसके जैसी हो। इंदिरा शर्मा तुम्हारी असली मां। बस इन्हीं से मिलवाना चाहता था। बिल्कुल इनके जैसी हो तुम। लाओ ये बैग उतार दो। आओ आजा आजा। तुम्हारी मम्मी है ना, बहुत जिद्दी हुआ करती थी। एक बार जो करने की ठान लेती थी तो फिर पूरा करके ही दम लेती थी। और सच के लिए ना पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार रहती। हिटलर भी इसी नाम से बुलाते थे सब लोग। गुस्सा हमेशा उनकी नाक पर ऐसे रखा रहता था जैसे इंदु की नाक पर रखा रहता है। यहाँ तक कि हमारी पहली मुलाकात भी झगड़े के साथ शुरू हुई थी। सामान हटा। ऑटो रोका मैंने। पहले मैंने रिक्शा रोका है। कोई भी बकवास करता था, बदतमीजी करता था, तो उसको तुम्हारी मम्मी सही से जवाब देती थी। अपने घर वालों के लिए वो बेटी नहीं, बेटा था। पूरे परिवार का बोझ उन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा था। तूने अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार तो कर ली होगी ना? साइन कर दीजिए। और जब मेरे परिवार वालों ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया, तो उन्होंने मुझे सहारा दिया। और तुम्हारे जैसी एक प्यारी सी बेटी। मैं जानता हूं तुम और तुम्हारी श्वेता मम्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और तुम आज तक कभी भी श्वेता मम्मी के बिना नहीं रही। और उनके जाने के बाद तुम्हें बहुत अकेला अकेला फील होता होगा, है ना? पर यकीन मानो, अगर तुम्हारी असली मां इंदिरा शर्मा जिंदा होती ना, तो ऐसे हालात ही पैदा नहीं होते। हम तीनों साथ में रहते खुशी खुशी। मैं जानता हूं कि हर बच्चे को उसकी माँ का प्यार मिलने का हक होता है। सो तुम्हें भी है, तुम्हें भी प्यार मिलना चाहिए माँ का। इंदु, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी जो खड़ूस आंटी है ना, ज़ारा जी, वही तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी माँ की कमी को पूरी कर सकती है, उनकी जगह ले सकती। कह दिया आपने ऋषि कुमार। अब मेरी सुनो, मेरी सिर्फ एक ही मम्मी है, वो है इंदिरा शर्मा। ज़ारा मलिक खान कभी मेरी मम्मी हो ही नहीं सकती। इंदिरा शर्मा यानी कि मेरी मम्मी मरी नहीं है, वो जिंदा है, लौट आई है वो।
और मैं अपनी असली मम्मी को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती हूँ। ये एक बेटी का वादा है।